थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 2। राजवीर आज बहुत ही उदास था और उसका आज का दिन कोर्ट में बहुत ही बुरा गया था। वो बहुत ही गमगीन अंदाज में इंदिरापुरी पुलिस स्टेशन में घुसा और अनेकों हवलदारों के सैल्यूट को अनदेखा कर अपने कैबिन में अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। वो इस थाने का ना ही सिर्फ इंचार्ज था, अपितु मुंबई पुलिस में सबसे काबिल इंस्पेक्टर और ऑफिसर्स में शामिल था। परंतु फिर भी उसने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साथी को खो दिया था। उसकी पत्नी, उसकी पहली मोहब्बत उसे आज छोड़कर चली गई थी। उनका डिवोर्स केस वैसे तो 3 साल से चल रहा था, परंतु आज उस पर कोर्ट की मोहर लग चुकी थी और साथ ही राजवीर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उसे कभी यकीन ही नहीं हुआ कि उसकी पत्नी उसको कभी समझ क्यों नहीं पाई। मुंबई पुलिस का होनहार इंस्पेक्टर, जिसकी इज्जत पूरा डिपार्टमेंट करता था, अपनी पत्नी को कभी नहीं समझा पाया कि वो उसके साथ क्यों नहीं रह पाया। उन छोटी छोटी खुशियों में उसका साथ नहीं दे पाया जिसकी वो अपने पति से उम्मीद करती थी, और धीरे धीरे उनका फासला इस कदर बड़ा हो गया कि आखिर उनका रिश्ता कोर्ट में सार्वजनिक रूप से शर्मसार हो गया। राजवीर की उस उदासी को उसके एक हवलदार ने तोड़ा। सर, आपके लिए एसीपी साहब का फोन आया था, हवलदार बोला। क्या बोल रहे थे वो? राजवीर बोला। हालांकि उसका ज्यादा ध्यान नहीं था, वो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। सेंट्रल सिटी हॉस्पिटल में आज एक आदमी हार्ट अटैक से मर गया है, हवलदार बोला। तो ये कोई पुलिस केस नहीं है? राजवीर झिल्लाते हुए बोला। हाँ सर, परंतु एसीपी सर बोले कि आप एक बार चेक कर लें। उस बंदे को कोई भी लेने नहीं आया, हवलदार बोला। यार, ये क्या बात हुई? राजवीर गुस्से से बोला। उसके सामने हवलदार का डरा हुआ चेहरा था। राजवीर फिर खुद से ही बोला, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। राजवीर बेमन से उठा और धीरे धीरे अपनी जीप की ओर बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि वो किसी ऐसे केस पर काम करने जा रहा था जो उसके जीवन का सबसे अनोखा केस होने वाला था। राजवीर जल्द ही सेंट्रल सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया और उस हॉस्पिटल की मोर्चरी में उसे वो लाश दिख गई। वो किसी 50 वर्षीय आदमी की थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत 7-8 घंटे पहले ही हुई होगी। जल्द ही वो डॉक्टर वहां आ गया जो उस केस को हैंडल कर रहा था। सर, 2 लड़के इस आदमी को लेकर हमारे हॉस्पिटल में सुबह 6 बजे के करीब आए थे। उन्हें ये सड़क पर मिला था। राजवीर ने उस आदमी को गौर से देखा। डॉक्टर बोला, सर, शायद ये आदमी कुछ जरूरत से ज्यादा और बहुत लंबे समय तक बिना रुके भागा था, जिससे शरीर पर बहुत अधिक दबाव पड़ा और शायद ये भागने में ट्रेन भी नहीं था, जिससे हार्ट पर जोर पड़ा और हार्ट फेल हो गया। राजवीर डॉक्टर की बात काटते हुए बीच में बोला, समझ गया, परंतु कौन है ये आदमी, तुम्हें पता है? नहीं, डॉक्टर बोला। वो 2 आदमी कहाँ हैं जो इसे छोड़कर गए? राजवीर ने पूछा। वो तो चले गए, हालांकि उनकी डिटेल्स हैं मेरे पास, डॉक्टर बोला। ठीक है, मुझे उनका नंबर दे दो और इस आदमी की फोटो मैं अखबार में दे देता हूँ। यदि कुछ दिनों में कोई लेने नहीं आता है तो। इस बार डॉक्टर राजवीर की बात काटते हुए बोला, तो इसी हॉस्पिटल को ये बॉडी हैंडओवर हो जाएगी फॉर टीचिंग पर्पस। राजवीर ने हामी में सर हिलाया। राजवीर ने फिर अपने एसीपी को फोन लगाया और अपडेट दे दी। राजवीर ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये लाश जो उसने अभी देखी है और जिसे वो एक साधारण केस समझ रहा है, वो राजन की लाश थी
और ये केस बहुत खतरनाक मोड़ लेने वाला था। राजवीर अपनी जीप ड्राइव करके अपने घर चला गया। वो अभी किसी भी तरह पुलिस स्टेशन जाने की मन स्थिति में नहीं था। वैसे भी शाम हो चली थी। उसने रास्ते में रुककर अपने एजेंट को उस लाश की फोटो दे दी थी ताकि वो उसे सुबह के अखबार में छपवा सके। फिर राजवीर चुपचाप अपने घर आ गया। उसे वो घर काटने को दौड़ रहा था और राजवीर ने अपनी पत्नी की याद को बुलाने के लिए रॉयल चैलेंज की एक बोतल खोली और एक बड़ा पैक बना के पीने लगा। शायद ये विस्की ही उसे सहारा दे पाए। उसकी पत्नी अक्सर उसे शराब पीने के लिए मना करती थी, परंतु आज इस घर में कोई नहीं था जो उसे मना करे। धीरे धीरे उसने पूरी बोतल पी ली थी, परंतु उसको अभी भी नशा नहीं हो रहा था। उसकी पत्नी ही उसके सामने बार बार आ रही थी। उसकी वो मुस्कान और वो अदाएं राजवीर को अब किसी सजा की तरह लग रही थी। राजवीर उठा और उसने एक और रॉयल चैलेंज की बोतल खोल ली। वो उस बोतल को भी तकरीबन पूरी ही पी चुका था। उसको नशे में पता ही नहीं चला कि कब वो पूरी रात सोफे पर बैठे बैठे अपनी पत्नी की यादों में सो गया था। राजवीर का ध्यान उस कर्कश फोन की ध्वनि ने तोड़ा जो उसके लैंडलाइन फोन से बज रही थी। उस समय सुबह हो चुकी थी और राजवीर ने फोन उठाया। दूसरी ओर वो सेंट्रल सिटी हॉस्पिटल का डॉक्टर था। हेलो राजवीर सर, डॉक्टर बोला। क्या हुआ, इतनी सुबह फोन कर रहे हो? राजवीर ने उबासी लेते हुए पूछा। सर, दोपहर के 2 बज रहे हैं, डॉक्टर बोला। क्या मुझे समय बताने के लिए फोन किया है? राजवीर गुस्से से बोला। सर, आपने वो लाश कल देखी थी ना? डॉक्टर बोला। हाँ, वो लाश आज गायब हो गई है। क्या? राजवीर का सारा नशा एकदम से गायब हो गया। सही में सर, क्या बकवास कर रहे हो? राजवीर बोला। सर, आप यहाँ आकर खुद देख लो। राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस मृतक को कोई लेने नहीं आया, परंतु वो लाश गायब हो गई थी और आज के ही अखबार में उसने खबर छपवाई थी और दोपहर तक लाश को कोई बिना बताए ही लेकर चला गया। राजवीर तैयार होकर फौरन अस्पताल पहुंचा और उसने जल्द ही पता लगा लिया था कि मॉर्चुरी में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था और जिन 2 लोगों ने अपने नंबर दिए थे वो भी फेक नंबर थे। इसका मतलब साफ था कि ये कोई बहुत ही बड़ा षड्यंत्र था। राजवीर को अब जल्द ही ऐसी घटनाओं की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि मुंबई शहर में अब ऐसी घटनाएं आम होने वाली थी। कौन था ये राजन और क्या थी उसकी रिसर्च? कौन था वो काला मास्कधारी आदमी? राजवीर को नहीं पता था कि जिस समय उसकी तीव्र बुद्धि और पैनेपन की पुलिस को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उसी समय वो अपनी पत्नी के वियोग में अपनी सभी कलाएं और कुशाग्रता भूल बैठेगा।